गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ाएंगे, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला में हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 करेंगे। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो इस फोकल कॉर्ड पे सेंट्रिक है। फोकल कॉर्ड पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। फोकल कॉर्ड, एज द नेम सेज, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पैराबोला है, हमेशा हम लोग डेरिवेशन करेंगे बेसिक पैराबोला के लिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फोकस क्या होता है इसका? a,0। तो ये एक फोकल कॉर्ड हो गया AB, जो दोनों एंड पॉइंट को जो पैराबोला पे लाई करता है और फोकस से। तो कितने फोकल कॉर्ड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से पास होने वाले कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। टोटल बहुत सारे फोकल कॉर्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्पेशली क्यों पढ़ते हैं फोकल कॉर्ड को? कि फोकल कॉर्ड में जो सबसे खास बात है ना, कि ये दोनों जो पॉइंट है ये इंटर रिलेटेड है। और ये बड़ा लॉजिकल भी है कि जब आपको पता है कि इससे कोई, इस पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, तो अगर एक ही पॉइंट आपको एक्स्ट्रा पता है A, तब भी आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो 2 पॉइंट्स टू राइट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। तो ये एक एक्स्ट्रा की तरह काम करता है और ये कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से रिलेटेड है। कहने का मतलब, देखिए, अगर ये फोकस है तो अगर मैं इसको मान लूं पहला पॉइंट, यहां से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, तो ये पॉइंट तो आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, चूज कर सकते हो, यहां पे, यहां पे, यहां पे। लेकिन अगर आपने यहां ड्रॉ कर लिया तो ये फिक्स्ड हो जाएगा कि अपोजिट पॉइंट यही होगा। अपोजिट पॉइंट यहां नहीं हो सकता है, अपोजिट पॉइंट यहां नहीं हो सकता। तो इस कंसेप्ट को समझिए कि अगर एक टर्मिनल फिक्स्ड है तो दूसरा अपने आप फिक्स्ड हो जाता है। अगर दूसरा एक पॉइंट है B, यहां पे, यहां से फोकल कॉर्ड ड्रॉ करें तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए यही फोकल कॉर्ड हो सकता है। अगर मान लीजिए आप ये ले लीजिए और इसको रहने दीजिए, तो ये कभी भी फोकल कॉर्ड नहीं हो पाएगा। ये क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट आपको पता है, फिक्स्ड है, तो दूसरा एंड पॉइंट अपने आप उसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। ए के लिए एक ही ऐसा एंड पॉइंट होगा जो फोकल पॉइंट इसको बनाएगा, फोकल कॉर्ड बनाएगा। बी के लिए यही एक पॉइंट होगा जो इसको फोकल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये फोकल कॉर्ड का डेफिनेशन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 रिजल्ट्स हैं फोकल कॉर्ड के, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है, ऑन फोकल कॉर्ड। पहला क्या है? इफ P(T1), अब बताइए इसका मतलब क्या है? मैंने पिछले क्लास में बोला P(T1) मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां की पैरामीटर T1 है। तो पैरामीटर T1 है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? क्या होता है पैराबोला का? AT² 2AT। तो AT1² 2AT1। दूसरा पॉइंट है T2। इफ P एंड Q आर एंड पॉइंट्स of a focal chord, then T1 T2 बराबर -1। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे के 2-3 रिजल्ट में हेवली यूज होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट फोकल कॉर्ड का यही है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। पैराबोला कौन सा लेंगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फोकस क्या है? a,0। मान लीजिए ये फोकल कॉर्ड है, ये पॉइंट A है, नहीं P लिखा है, P। T1 है, T1 पैरामीटर मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? AT1² 2AT1। पैराबोला पे क्या होता है? AT² 2AT, तो T की जगह T1। दूसरा पॉइंट है Q, ये T2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A T2² 2A T2।
इसका बोलना है कि ये दोनों T1 T2 इस तरह रिलेटेड है। अब ये बताइए, आपको अगर P का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट पता है, तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगा? जब दोनों पॉइंट आपको पता है, क्या होता है? y माइनस y1, इसको फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, तो y माइनस 2a_t1 बराबर m मतलब स्लोप। इसको हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है, तो ये सेकंड पॉइंट है। तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 दैट इज 2a_t2 माइनस 2a_t1 बाई x2 माइनस x1, a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। तो ये स्लोप हो गया। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 क्या है? a t1 स्क्वायर। यही हो गया, ठीक है। और भी कुछ सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, जैसे इसमें अगर हम 2a कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? t2 माइनस t1, और इसमें अगर a कॉमन ले लिए तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, ठीक है ना। t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को लिख सकते हैं t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये तो वही रहेगा। तो a से a कैंसिल, तो बचा 2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 x माइनस a t1 स्क्वायर, और ये है y माइनस 2a_t1, ठीक है। स्लोप बेसिकली रिड्यूस होके इतना आ गया। अब क्या खास बात है कि ये किससे पास कर रहा है? फोकस से, a0, मतलब a0 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह a रखिए, y की जगह 0, तो y की जगह 0, x की जगह a, तो a माइनस a t1 स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया? माइनस 2a t1, इसको उधर ले आइए, तो t1 प्लस t2 बराबर 2a कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस t1 स्क्वायर। तो 2a कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 t2 बराबर 1 माइनस t1 स्क्वायर। तो माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस t1 t2 बराबर 1, तो t1 t2 बराबर माइनस 1। तो इससे आ गया t1 t2 बराबर -1, एंड दिस इज जो रामबाण बोलते हैं ना, ये एकदम गोल्डन रिजल्ट है फोकल कॉर्ड के लिए कि इन दोनों का जो t1 t2 है वो ऐसे रिलेटेड होगा। t1 इंटू t2 विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, अगर t1 t2 -1 है तो t1 को मान लीजिए हम t1 ही रहने दें, तो t2 को क्या लिख सकते हैं? -1 बाई t1। ध्यान से देखिए, t2 क्या हो गया? -1 बाई t1। मतलब अगर एक का t1 है तो दूसरे का -1 बाई t1 होगा, ठीक है। तो अगर पहला पॉइंट p को हम ऐसे लिखते हैं at स्क्वायर 2at, पहला पॉइंट को मतलब t लिख रहे हैं, इसका पैरामीटर t है, तो q क्या हो जाएगा? इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? t की जगह -1 बाई t स्क्वायर 2at की जगह -1 बाई t। तो क्या आ गया? q पॉइंट आ गया, ये तो वही आ गया a बाई टी स्क्वायर -2a बाई t। मतलब कि अगर p पॉइंट at स्क्वायर 2at है तो q पॉइंट a बाई टी स्क्वायर, क्यों? चूंकि t2 बराबर -1 बाई t1 है, बट स्क्वायर करने पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ t है, अब यहाँ t की जगह -1 बाई t हो जाएगा, तो -2a बाई t। तो अगर p का कोऑर्डिनेट ये है तो q का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। एंड इट्स अदर वे ऑल्सो, अगर q का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट आप at स्क्वायर 2at मानिएगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो a बाई टी स्क्वायर -2a बाई t हो जाएगा, क्योंकि जब t2 -1 बाई t1 है तो, और अगर उससे देखिए t1 लिखना चाहे तो वो भी -1 बाई t2 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर एक पॉइंट को हमने at स्क्वायर 2at लिया फोकल कॉर्ड के केस में, तो दूसरा पॉइंट को हम
a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a/t ले सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, हमको एक ही पैरामीटर यूज करना पड़ रहा है, दैट इज t। सिंगल पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं, दैट इज t। t1 t2 की जरूरत नहीं है चूंकि बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, चलिए, तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि t1 t2 बराबर -1। चलो, दूसरा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड कितने होते हैं पैराबोला के? इनफाइनाइट, क्योंकि फोकस से पास होने वाले इनफाइनाइट लाइन होते हैं। मैं फिर से प्लॉट कर लेता हूं। ये है y² बराबर 4ax, मान लीजिए पॉइंट P है, क्या लिख दें इसको, at² 280। ये मान लीजिए फोकस है a, 0। तो इसका दूसरा एंड पॉइंट भी फिक्स्ड होगा Q। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/t² एंड -2a/t, क्योंकि दोनों का t रिलेटेड होता है। अब हमको इसका लेंथ निकालना है। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, x बराबर -a। ठीक है, हमको क्या निकालना है, PQ। फोकस को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो PQ को क्या लिख सकते हैं, PS प्लस SQ, PS प्लस SQ। अगेन देखिए, PS को निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जब भी फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट का निकालते हैं तो बेटर है हम उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा A है, PS कितना है, PS वही होगा जो ये, इसको M बोल दीजिए, तो PM बोल सकते हैं। और SQ जो है, Q से जो दूरी इसकी होगी वही Q से दूरी इसकी होगी, तो प्लस QN हो गया। अब देखिए PM, देखिए ये कितना होगा, A प्लस AT²। ये हमने ऑलरेडी किया है फोकल डिस्टेंस जब बताया था। ठीक है, प्लस QN क्या होगा, ये A प्लस इसका x कोऑर्डिनेट, दैट इज a प्लस a/t²। ठीक है, तो बेसिकली हो गया at² प्लस a/t² प्लस 2a। तो a कॉमन ले लेते हैं, तो t² प्लस 1/t² प्लस 2। ठीक है, ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है आपको, t² प्लस 1/t² प्लस 2। इसको लिख सकते हैं a t प्लस 1/t का स्क्वायर, a t प्लस 1/t का स्क्वायर। t इसका स्क्वायर क्या होगा, t² प्लस 1/t² प्लस 2, तो यही पे है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू a t प्लस 1/t का स्क्वायर। और a है क्या, a जो ये वाला a है जो फोकस है, और t क्या है, इस पॉइंट का जो भी पैरामीटर है, दैट इज t। ठीक है, एक पॉइंट का जो भी पैरामीटर है वो t है। क्लियर है, तो फोकल कॉर्ड का लेंथ हो गया t प्लस 1/t का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम लोग को पता है, ये जो हम लोग को प्रोग्रेशन पढ़ा था कि t प्लस 1/t या तो हमेशा 2 से बड़ा होता है, या t प्लस 1/t हमेशा -2 से छोटा होता है। ये हमने पढ़ा है उसमें इनइक्वालिटी में। ठीक है, सम और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा होता है, कब, जब t जो है पॉजिटिव है, और ये हमेशा -2 से छोटा होता है, कब, जब t निगेटिव है। तो t कुछ भी हो सकता है, t कैन बी पॉजिटिव, t कैन बी निगेटिव। t एक पैरामीटर है, एक नंबर है। तो अगर हम मॉड ले ले, तो मॉड t प्लस 1/t जो है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होगा। और अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो वो 4 या 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब
लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या आया था, ए टी प्लस वन बाई टी का स्क्वायर, एंड वी नो टी प्लस वन बाई टी का स्क्वायर जो है, अब मॉड रखिए या नहीं रखिए डजंट मेक डिफरेंस, स्क्वायर के बाद सेम हो जाता है, ये हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है, अगर इसको 4 मान लीजिए तो 4a, ये हमेशा 4a से बड़ा होगा। और 4a क्या होता है, लेटस रेक्टम। मतलब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, वैसे भी आप देख सकते हैं जो भी इसमें फोकल कॉर्ड बनेगा उसमें सबसे छोटा ये वाला बनेगा जो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। इसके अलावा जो भी फोकल कॉर्ड बनेगा ये सभी इससे बड़ा लेंथ का होगा। तो जो सबसे छोटा फोकल लेंथ सबसे छोटा फोकल कॉर्ड होगा वो लेटस रेक्टम ही होगा, दैट इज 4a। बाकी जो भी फोकल कॉर्ड होंगे उसका लेंथ हमेशा 4a से बड़ा ही होगा। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या आ गया, a टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन terms of angle made by focal chord with positive direction of x-axis। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा, लेंथ का फोकल कॉर्ड कैसे निकाला, ए पता है और उसके अलावा टी पता है। ये तो पता ही है जब पैराबोला दिया है, तो मैंने आपको पॉइंट का पैरामीटर पता है। इस बार बोल रहा है नहीं, आपको एक बताते हैं ये कैसा सीन बनता है। ये फोकस है a,0, ये p, ये q, ठीक है। p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, at स्क्वायर 2at, चूंकि ये फोकल कॉर्ड है इसीलिए इसका क्या हो जाएगा a बाई टी स्क्वायर माइनस 2/8, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, ये एंगल जो फोकल कॉर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ये एंगल थीटा। तो थीटा के टर्म में आपको बताना है, चूंकि थीटा अगर फिक्स्ड है तो फोकल कॉर्ड फिक्स है, थीटा बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, फोकल कॉर्ड ऐसा हो जाएगा, तो अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग लेंथ मिलेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो जब भी थीटा आ गया है तो मतलब कहीं ना कहीं इस लाइन के स्लोप पे हम काम करते हैं। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1। अगर हम इसी को सेकंड पॉइंट मान ले फॉर द टाइम बिंग, इसको फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2at माइनस माइनस तो प्लस 2a बाई टी और at स्क्वायर माइनस a बाई टी स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a कॉमन ले लिए तो t प्लस 1/t, नीचे a कॉमन ले लिए तो टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, तो a से a कट गया तो 2 बाई, ये देखिए फिर अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको t प्लस 1/t इंटू टी माइनस 1/t लिख सकते हैं, तो t प्लस 1/t कट जाएगा तो t माइनस 1/t आ जाएगा। ये हो गया tan थीटा, ठीक है। 2 बाई टी माइनस 1/t, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक तरफ ले आए, t माइनस 1/t क्या हो जाएगा 2 बाई tan थीटा, दैट इज 2 cot थीटा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 बराबर 4 cot स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या t प्लस 1/t के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं ना, t प्लस 1/t का स्क्वायर, ये कितना होता है, t प्लस 1/t का स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो चूंकि हमने 2 एक्स्ट्रा लिया तो 2 घटा दिया। अब जो ये टर्म है वो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर ही हो गया, तो इतने को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर माइनस 2 और भी था, तो ये आ गया t प्लस 1/t का स्क्वायर
4 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो t + 1/t का स्क्वायर आ गया। और लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है? a, अभी हमने पढ़ा था t + 1/, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, जबकि थीटा वो एंगल है जो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। क्लियर है? लाइक, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन दिया हो उस बेसिस पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। I think this is the next. पॉइंट नंबर 4 ये है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है एक पैराबोला, पैराबोला हमेशा यूज करेंगे। ये है फोकस a,0, इसको s बोल दिए, इसको p, इसको q। p का कोऑर्डिनेट क्या है? 80² 280, तो q का क्या होगा? a/t² - 2a/t। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, x बराबर माइनस है। ठीक है, ये कहता है कि हार्मोनिक मीन ऑफ 2 सेगमेंट ऑफ लेंथ, ये जो पूरा लेंथ है PQ, ये 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, एक PS यहां से लेके फोकस और एक SQ। तो कौन कौन सा 2 सेगमेंट है? PS एंड SQ, PS एंड SQ। इन दोनों का जो हार्मोनिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 सेगमेंट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू सेमी लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम कितना होता है? 4a, तो सेमी मतलब उसका आधा, दैट इज 2a। यही ये थ्योरम है कि PS और SQ का जो हार्मोनिक मीन है वो 2a के बराबर होगा और सेमी लैटस रेक्टम के बराबर। तो बहुत सिंपल है, PS क्या लिखेंगे? जब भी PS लिखना हो हम हमेशा प्रेफर करते हैं ये m, तो PS बराबर PM क्या होगा? PM a + AT²। फिर SQ क्या होगा? जो इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस होगा वही डायरेक्ट्रिक्स है, यही तो डेफिनेशन है। तो ये हो गया n मान लीजिए, तो QN, तो a + a/t²। अब इन्हीं दोनों का PS और SQ, इन्हीं दोनों का हार्मोनिक मीन। अच्छा, 2 नंबर अगर a और b है तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2ab/a + b। आई होप ये हम लोग सीक्वेंस सीरीज में सब अच्छे से पढ़े हैं। तो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इसी का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो 2 इंटू दोनों का प्रोडक्ट, तो a + AT² एंड a + a/t²। नीचे में दोनों का सम, a + AT² + a + a/t²। यही हार्मोनिक मीन। ये सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 2। अब ऊपर में पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a² + a² t²। पहले इससे किए दोनों को, तो a²। अब इससे करेंगे तो a²/t² प्लस इसको इससे करेंगे तो a²। नीचे 2a + AT² + a/t²। ठीक है, तो 2, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? a² t² प्लस a²/t² प्लस 2a², और नीचे में AT² बटा AT² प्लस a/t² प्लस 2a। ठीक है,
अब आप ध्यान से देखिए, इसी को नीचे वाले को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो मतलब अगर हम ऊपर वाले में एक कॉमन ले लें, देख लीजिए, तो ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टी स्क्वायर प्लस 2a, और नीचे में वही तो है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 2a, विच इज सेमी लैटस रेक्टम। ठीक है, तो इन दोनों सेगमेंट का जो HM होता है, हार्मोनिक मीन, दैट इज इक्वल टू सेमी लैटस रेक्टम। ये सब 3-4 जो रिजल्ट है वो आपको याद रहना चाहिए, तब आप इजीली कर पाओगे। अगर एग्जाम में डिराइव करने लगिएगा तो फिर दिक्कत होगी। चलिए, लास्ट है, वो फोकल कॉर्ड का नहीं है, अभी जो मैं बता रहा हूं, एनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड हो, चाहे फोकल कॉर्ड हो या फोकल कॉर्ड नहीं हो, ये सभी का है। स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ऑब्वियसली अगर कॉर्ड है तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा, एक है T1 और एक है T2। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसमें T1 T2 बराबर -1 नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड है, तो इसका स्लोप जो होता है वो 2/T1 प्लस T2 होता है। अगेन इट्स वेरी सिंपल, ये पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? a T1 स्क्वायर 2a T1, मान लीजिए कोई दूसरा कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? a T2 स्क्वायर 2a T2, यहाँ T1 T2 रिलेटेड नहीं है। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, ले लीजिए, तो ये सेकेंड पॉइंट है, तो 2a T2 माइनस 2a T1 बटा a T2 स्क्वायर माइनस a T1 स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो गया, सब में 2 कॉमन ले लिए, T2 माइनस T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। अब ये देखिए T2 माइनस T1 है, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कट जाएगा तो बचेगा इतना। तो कोई भी कॉर्ड का स्लोप 2/T1 प्लस T2 होगा, वे T1 T2 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये जनरल है। ठीक है, फोकल कॉर्ड में रिलेटेड होते हैं, कैसे? T1 T2 बराबर -1, बट वो सिर्फ फोकल कॉर्ड। तो स्लोप क्या हो जाएगा? 2/T1 प्लस T2। चलिए, अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। चलिए, क्वेश्चन ये आया था 13/4/23, 13 अप्रैल 2023। Let PQ be a focal chord of the parabola y square is equal to 36x, ये पैराबोला है, ऑफ लेंथ 100, माने फोकल कॉर्ड का जो लेंथ है वो है 100। ठीक है, मेकिंग an acute angle with x-axis. Let ordinate मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑफ p, पहला पॉइंट जो है, बी पॉजिटिव एंड m बी द पॉइंट ऑन PQ। PQ पे एक पॉइंट है M, such that PM plus MQ is equal to 3:1. PM ratio MQ is 3:1. Then which of the
following point does not lie on the line passing through M and perpendicular to PQ। क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है लेंदी बट इट्स वेरी सिंपल। 3, 33, B -6, 45, C 6, 29 एंड लास्ट D -3, 43। ठीक है, चलिए तो बेसिकली मैं इसका ये बना दूं आपको पिक्चर। ये एक पैराबोला है y² = 36x। तो किस फॉर्मेट का है? y² = 36x। तो ये है इस फॉर्मेट का 4 × a × x। तो a कितना है जब कंपेयर कीजिएगा दोनों को तो a बराबर आ गया 9, है ना, 9 × 36। तो मतलब इसका फोकस हो गया 9,0। ठीक है, A9 ये इसका फोकल कॉर्ड है, ये P है, ये Q है। P का कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए AT² 2AT, और Q का क्या हो जाता है अगर फोकल कॉर्ड है तो A/T² - 2A/T। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि A का वैल्यू नोन है, A का वैल्यू पता है 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 9। A को जहां जहां A है वहां हमने 9 लिख रहा है, तो 9 × 2 18T, और Q हो गया आपको A/T² था तो 9/T² - 18/T। यही P और Q का हमको बस T चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए, क्योंकि अगर P और Q का एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा तभी हम फिर M का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। M कोई ऐसा पॉइंट है जो PM और MQ 3:1 के रेशियो में कट करता है। तो M निकालने के लिए पहले हमको P और Q निकालना होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है कि लेंथ है 100। ठीक है, तब तो इजीली निकल जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है लेंथ का? AT+1/T का होल स्क्वायर। A कितना दिया हुआ है 9, तो इससे आ गया हमको T+1/T का स्क्वायर बराबर 100/9। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, तो T+1/T जो है रूट कर लिए तो 10/3, बट ये प्लस माइनस होगा, हमेशा ध्यान रखिए। चूंकि अगर 10/3 को स्क्वायर करेंगे तब भी 100/9 और -10/3 को करेंगे तब भी 100/9। ठीक है, चलिए अब कौन सा लेंगे प्लस कौन सा माइनस वो देखते हैं। लेट ऑर्डिनेट ऑफ P बी पॉजिटिव, मतलब P है, P का ऑर्डिनेट मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, मींस 18T इज पॉजिटिव। अगर 18T पॉजिटिव है, 18T पॉजिटिव है मतलब T पॉजिटिव है। तो पहला तो आपको ये बता दिया कि T आपको पॉजिटिव लेना है। तो ये जो T अगर निगेटिव लेते तब ये माइनस वाला आता, क्योंकि अगर T पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव, वो कभी माइनस नहीं आएगा। इसमें हम सिर्फ 10/3 लेंगे। पहला तो ये समझिए, हमने -10/3 को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि उसने लिखा था ऑर्डिनेट ऑफ P इज पॉजिटिव। P का जो ऑर्डिनेट है 18T वो पॉजिटिव है, इसका मतलब T पॉजिटिव है, और T पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल का सम निगेटिव नहीं हो सकता। तो पहला चीज तो ये आ गया। तो अब मेरा क्या आ गया 10/3। ये देख के ही लग रहा होगा 10/3 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1/3, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो T का 2 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक से आप सब सॉल्व कर सकते हैं। T का ऑब्वियसली 3 + 1/3 10/3 होगा। अगर T को हम 1/3 ले लें तो 1/3 + 1/1/3, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 + 1/3 10/3। तो अब T का 2 वैल्यू आ गया। तो अब बताइए अगर T का 2 वैल्यू आ गया तो कौन सा लेंगे, 3 या 1/3, या दोनों ले सकते हैं। हियर कम्स द कंसेप्ट कि ये जो फोकल कॉर्ड है ये एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब लाइन ऐसा स्ट्रेट नहीं है, कुछ ऐसा लाइन है, कुछ इस टाइप का लाइन है, कुछ इस टाइप का लाइन है। तो अब मुझे एक चीज बताइए
कि अगर लाइन कुछ ऐसा है तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं दोनों एंड पॉइंट के बारे में, कि P का जो x कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी लाइन अगर इस तरह का है तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, क्या है x कोऑर्डिनेट 9t², और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 9/t²। कौन सा बड़ा होगा, x कोऑर्डिनेट P का x कोऑर्डिनेट बड़ा होगा या Q का? ऑब्वियसली P का बड़ा होगा, जो कि शेप, हाँ ऐसा अगर होता तो P का x कोऑर्डिनेट छोटा होता, क्योंकि ये टुवर्ड्स y एक्सिस है, तो P का x कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा होना चाहिए इससे। तो अगर हम 3 रखेंगे तब तो ये बड़ा हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, और ये 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर 9, ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1/3 रख देते, तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9, ये 1 हो जाता और ये 81। तो हमको पता है P का x कोऑर्डिनेट हमेशा बड़ा होगा, ये दिया हुआ है एक्यूट एंगल। इसका मतलब फाइनली हमको t बराबर 3 लेना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों पहले माइनस रिजेक्ट किए फिर 1/3 रिजेक्ट किए। अब अगर t मिल गया 3 तो P का कोऑर्डिनेट बताइए। P का कोऑर्डिनेट क्या है 9t², तो t इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, तो 81 एंड 18 इंटू t, तो 18 इंटू 3 54। Q का क्या हो गया 9/t² 3 है, तो 3 स्क्वायर इज 9, तो 9/9 इज 1, कॉमा माइनस 18/t इज 3, तो 1 कॉमा -6। P का कोऑर्डिनेट आ गया 81,54, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट आ गया 81,54, मैं बच्चे कंफर्म कर लूँ 81,54, Q का आ गया 1, -6, ठीक है, ये क्लियर है। तो M का क्या निकलेगा, M क्या है, M एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 3:1 के रेशियो में कर रहा है, तो M का क्या है पॉइंट, ओके। आपको फाइनली वैसा लाइन बोल रहा है जो M से पास करे और इसके परपेंडिकुलर हो, तो इसका स्लोप तो हम इजीली निकाल लेंगे जब दोनों पॉइंट दिया है। तो पहले M का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। 3 M का x कोऑर्डिनेट देखो, 3 इंटू Q का x कोऑर्डिनेट, तो 3 इंटू Q का x कोऑर्डिनेट 1, प्लस 1 इंटू P का x कोऑर्डिनेट, तो P का x कोऑर्डिनेट है 81, डिवाइडेड बाई 4। अब y कोऑर्डिनेट क्या है 3 इंटू Q का y कोऑर्डिनेट, तो 3 इंटू -6, प्लस 1 इंटू P का y कोऑर्डिनेट, तो 54/4 हो गया। तो कितना हो गया 3 प्लस 81 प्लस 3 84, 84/4 21, और ये हो गया आपको -18 प्लस 54 36, 36 में 4 गया तो 9। तो M का कोऑर्डिनेट आ गया 21,9, M का आ गया 21,9, ठीक है, ये क्लियर है। बस अब ऐसा पॉइंट, ऐसा लाइन का इक्वेशन बताना है जो M से पास कर रहा है और इन दोनों के PQ के परपेंडिकुलर है। तो पहले PQ का स्लोप क्या है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 54 माइनस 6, तो 60/81 माइनस 1 80, तो 3/4, यही ना होगा। तो अगर उसका 3/4 है तो हमारे लाइन का क्या हो जाएगा स्लोप, परपेंडिकुलर है तो -4/3। तो मतलब स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन क्या होगा y -9, स्लोप इज -4/3, x -21, 3 से कर दिए तो 3y -27 बराबर -4x प्लस 84, तो 4x प्लस 3y बराबर 111। यही लाइन का इक्वेशन आ गया, 4x प्लस 3y बराबर 111, 4x प्लस 3y बराबर 1, यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब ये बोल रहा है कि चारों में कौन सा पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो डाल के देख लीजिए। ये डालेंगे तो 4x, 4 यानी 12 प्लस इसका 3 गुना 99, 99 प्लस 12 111, ये तो सही कर रहा है। इसको करके देखेंगे अगर, तो 4x तो -24 प्लस 45 गुने 3 135, ये भी 111 आ गया। ये देखिए 6 तो 24 प्लस 87, ये भी 111 आ गया। तो ये चेक करके देखिए, तो -12 प्लस 129, तो ये आ गया 117, 100, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है।
तो डी इज द आंसर। जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वही आंसर होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कैसे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालना है बहुत अच्छे से यूज हुआ है, और उसमें कौन सा टी लीजिएगा वो दिया हुआ है। प्लस वाला क्यों लेंगे? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है पी का पॉजिटिव दिया हुआ है। तो P और Q का कोऑर्डिनेट निकल गया। P और Q के कोऑर्डिनेट को यूज करके M का कोऑर्डिनेट निकल गया सेक्शन फार्मूला से। और लास्ट में हमने एक लाइन का इक्वेशन लिखा जो P M से पास करता है और P Q के परपेंडिकुलर। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। सात अप्रैल 25। लेट P be the parabola. Let P be the parabola whose focus is -2, focus is -2, and डायरेक्ट्रिक्स। सिंपली इक्वेशन लिख देंगे जो कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स ही हमको चाहिए होता है। 2x + y + 2 ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। देन सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन पैराबोला। ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। हुज एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, इज -2। ऑप्शन ए 5/2, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 3/4 एंड लास्ट इज 1/4। ठीक है। ये बोल रहा है कि ये फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो पैराबोला का इक्वेशन आप लिख सकते हो इजीली 2x + y + 2। हाँ, अब उसमें दे रहा है कि मान लीजिए आपने पैराबोला का इक्वेशन लिखा, ऐसा कोई पॉइंट है जिसका एब्सिसा -2 है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो वैसे पॉइंट के जो भी वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या एक ही पॉइंट होगा तब तो एक ही वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, 2 पॉइंट होगा तो 2 वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो उन सभी वाई कोऑर्डिनेट का सम क्या होगा? तो पहले पैराबोला का इक्वेशन लिखिए। फोकस है तो क्या -2, 1, तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, x + 2, x माइनस था तो +2² बराबर इससे जो भी डिस्टेंस है बटा √4 + 1 5। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 2x + y + 2 का स्क्वायर, और नीचे में 5, तो 5 इधर आ जाएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लगाइए कि हम बहुत ज़्यादा अब नहीं लिखेंगे। अब इस पैराबोला में हमको ये पता है कि पॉइंट का एब्सिसा -2 है। एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर हम x को जगह -2 रख दें तो y में एक इक्वेशन मिलेगा और वही सम ऑफ y निकालना है। तो x को अगर -2 रख देंगे तो -2 + 2 0, तो ये हो जाएगा y - 1 का स्क्वायर। x के जगह हम क्या रखे हैं? -2, तो ये हो जाएगा -4 + y + 2, तो ये आ गया 5y - 1 का होल स्क्वायर, तो y² + 1 - 2y। और ये देखो -4 + y + 2, तो 2 - 4 इज -2, तो y - 2 का स्क्वायर, तो 5y² + 5 - 10y बराबर y² + 4 - 4y। तो 4y² एक तरफ क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, -10y + 4, तो -6y एंड +5 - 4, ये आया। y में एक क्वाड्रेटिक आ गया। ऑब्वियसली कितने y होंगे इसके? 2 y होंगे। और वैसे भी अगर कोई पैराबोला इस टाइप का है, अब मैं बता रहा हूं, तो अगर मान लीजिए एब्सिसा आपका फिक्स्ड है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके करस्पॉन्डिंग y कितने होंगे? 2। अगर एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं बोलूँगा x = 2 फिक्स्ड है, तो x = 2 ये एक लाइन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट होंगे जिसमें दोनों में x सेम होगा लेकिन y दोनों का अलग अलग होगा। तो ये आ गया। अब सम ऑफ y क्या होगा?
अरे ये क्वाड्रेटिक है, इसमें 2 रूट है y1 y2, सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस है, माइनस 6/4 दैट इज 3/2, तो सम ऑफ रूट हो गया 3/2, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, बहुत एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसमें उसने दे दिया है कि x बराबर -2 है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इस फोकल कॉर्ड को कंप्लीट किया। अब हम लोग अगले क्लास में टेंजेंट्स के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट टेंजेंट्स एंड उसके जो भी इक्वेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड तीनों सब्जेक्ट को इक्वली बैलेंस रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।